नमस्कार। इस साल मतलब साल 2024 में पूरा देश वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जन्मतिथि मनाने जा रहा है, जिसके चलते ही पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही मध्य प्रदेश में इस बार आदिवासी समाज इकट्ठा होकर रानी दुर्गावती के 52 गढ़ या फिर कहा जाए सरल भाषा में कि 52 जिलों में अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसके चलते इसकी शुरुआत आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से हुई है। भारत की महानतम वीरांगना रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 में हुआ। पराजित मुसलमान इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने गोंडवाने की ओर झांकना भी बंद कर दिया था, लेकिन अंत में मातृभूमि और आत्मसम्मान की रक्षा हेतु वीरांगना ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और अब उनके जन्म दिवस के 500 वर्ष बाद एक बार फिर आदिवासी समाज के लोग एक कार्यक्रम के द्वारा उन्हें याद कर रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है रानी दुर्गावती जी के जीवन काल से उठाया गया, उनके 500वीं जयंती महोत्सव के तौर पे हम मना रहे हैं। और हम जानते हैं कि जो उनका जो राज्य का विस्तार था, उसका एक कहीं सुदूर जो पश्चिमी क्षेत्र था वो कहीं ना कहीं रायसेन जिले में उपस्थित था। तो हमारे मन में ये विचार आया कि कहीं ना कहीं रायसेन से ही इसकी हमको शुरुआत करनी चाहिए। जिस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट भी लागू किया, तो वो सौभाग्य मुझे मिला भारतीय जनता पार्टी की सरकार। समर्थन मूल्य घोषित करने की परंपरा हमने प्रारंभ की और आज भी यही संकल्प। मेरी बहनें बैठी है, मेरी बहनों, मैं जानता हूं तो बहनें कई बार कितनी तकलीफ में रहती, बेटियां कई बार कितनी परेशानी में रहती। बेटियों को इसलिए हमने लाडली लक्ष्मी बनाने का फैसला किया और ये तय किया था मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति पैदा होगी लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत। एक सामाजिक कार्यक्रम है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनजातीय क्षेत्रों के लिए जितना शिवराज जी ने किया है उतना मुझे नहीं लगता कि कभी किसी कालखंड में किया गया हो। चाहे हम पेश एक्ट की बात कर लें, चाहे रानी कमलापति स्टेशन की बात कर लें, या चाहे हम टंटिया मामा की प्रतिमा जो इंदौर में उसकी बात कर लें, सभी क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्रों में जो हमारे शिवराज जी ने काम किया है उसको देखते हुए अगर रानी दुर्गावती की जन्मशती मनाते हैं और उसमें शिवराज जी की उपस्थिति नहीं होती तो मुझे लगता है कि कार्यक्रम अधूरा है। मध्य प्रदेश समेत देश भर के अलग अलग क्षेत्रों से भोले भाले आदिवासी समाज के लोगों को बहला फुसलाकर और तरह तरह के प्रलोभन देकर ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन कराने के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद वीरांगना रानी दुर्गावती की जन्म तिथि के अवसर पर समाज के लोगों ने धर्म परिवर्तन जैसी घटनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। बता दें कि इसी तरह से रानी दुर्गावती और उनके पति के ऊपर भी मुस्लिम शासकों द्वारा धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला गया था, लेकिन उन्होंने भी अंततः हार नहीं मानी, यहाँ तक कि उन्होंने अपने प्राणों की भी बाजी लगा दी। इसलिए अब आदिवासी समाज के लोग भी अपने भाई बहनों को इसके प्रति सजग कर रहे हैं। आदिवासी समाज इस देश का नींव का पत्थर है, चाहे अंग्रेज आए मुगल आए, इन सभी को खदेड़ने में आदिवासी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और चूंकि अभी आदिवासी समाज को धर्मांतरण के माध्यम से एक रास्ता भटकाने का काम किया जा रहा है, इसी के तारतम्य में ये कार्यक्रम आयोजित कर जागरूकता समाज के अंदर फैलाई जा रही है, ताकि ये विधर्मी शक्तियां हमारे भोले वाले समाज को भटकाव के रास्ते में ना धकेल पाए। सबको पता है यहाँ पर आज रानी दुर्गावती जी के जन्मदिन और जयंती का और पुण्यतिथि का कार्यक्रम जो मतलब हमारे सभी युवा साथियों के द्वारा और हमारे आदिवासी समाज के द्वारा तय किया गया है कि आज से हम पूरे प्रदेश में देश में उनके जयंती पर और पुण्यतिथि पर ये कार्यक्रम स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं इसी विषय में, क्योंकि
हमारे आदिवासी समाज में अभी जानकारी का बहुत अभाव है, तो इसी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे आदिवासी समाज को जागृत करने का काम करेंगे। प्रदेश के अलग अलग जिलों के आदिवासी जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में इस प्रकार के विशाल आदिवासी सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा, जहां पर अगल बगल से माताएं बहनें सारे लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान आदिवासी समाज की महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सभी लोग मौजूद रहे, जहां लोक गायकों ने अपने गीतों के माध्यम से समा बांध दिया। दौरान समाज के लोग गीतों की धुन पर थिरकते हुए दिखाई दिए। बार बार ये बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से भोले भाले जनजातीय आदिवासी समाज को बलगराया जाता है, उन्हें गुमराह करने की कोशिश की जाती है, उनका धर्मांतरण करने का प्रयास किया जाता है, जिसके चलते ही ऐसे ऐसे छोटे बड़े कार्यक्रमों का आयोजन मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में किया जा रहा है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।